हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में। यदि आपको इन सभी टॉपिक्स की वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके पहले हमने भारत का संवैधानिक इतिहास और संविधान सभा टॉपिक को कवर किया है। आज का टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्रस्तावना पर। क्वेश्चन नंबर फोर, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हम भारत के लोग। क्वेश्चन नंबर फोर, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। क्वेश्चन नंबर फाइव, भारत है एक। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर सिक्स, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। क्वेश्चन नंबर सेवन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। क्वेश्चन नंबर एट, गणतंत्र होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। क्वेश्चन नंबर नाइन, निम्नलिखित में से वो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन टी, सी, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 11, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है डैश। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा सब भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लोक कल्याण। क्वेश्चन नंबर 13, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। क्वेश्चन नंबर 14, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, राजाध्यक्ष का चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन क्रम सही है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 17, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? फर्स्ट, यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। सेकेंड, यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। थर्ड, यह 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। फोर्थ, यह मूल प्रस्तावना में था। उत्तर निम्न कोड से चुनकर दीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। यह 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, समाजवाद का अर्थ है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सामाजिक न्याय। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है?
करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हम भारत के लोग शब्दों में से। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी चीन की क्रांति 1912। क्वेश्चन नंबर 24, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक डैश है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 26, 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गुटनिरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी लोकतांत्रिक गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोत्तम सत्ता किसमें निहित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जनता। क्वेश्चन नंबर 31, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनके आगे व्याख्या की गई है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्यों में। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्वतः शामिल किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी संविधान को लागू करने की तिथि। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी भारत और इंडिया। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी भारत की जनता द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी भारत की जनता में। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 43, किस वर्ष भारत एक प्रभु संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1950 में। क्वेश्चन नंबर 44, संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एक बार। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1976 में। क्वेश्चन नंबर 46, संविधान की प्रस्तावना
सभी भारतीय नागरिक को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पूजा की समानता। क्वेश्चन नंबर 47, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं है। फर्स्ट समाजवादी, सेकंड पंथ निरपेक्ष, थर्ड अखंडता, फोर्थ गणराज्य। अधोलिखित कुट में से सही उत्तर चुनिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 42वां संशोधन अधिनियम 1976। क्वेश्चन नंबर 49, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है डैश। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रजातंत्र। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 42वें। क्वेश्चन नंबर 51, की संविधान लागू हुआ था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 52, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, समाजवाद। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, संविधान की प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 54, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सर्वसत्ताधारी, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संविधान का प्राधिकार श्रोता कौन है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भारत के लोग। क्वेश्चन नंबर 56, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। नंबर 57, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? करेक्ट आंसर है बी, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। टॉपिक वाइज वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।